हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरु माइंड टैरो। और ये रीडिंग है 27 नवंबर से लेके 3 दिसंबर तक की। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में। मैसेजेस फॉर कैंसर। Four of Wands, the Lovers, King of Wands in reverse, Ten of Wands। तो हमारे पास द लवर्स का कार्ड है। द लवर्स के कार्ड का मतलब है कि आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आपके हार्ट्स कनेक्टेड हैं और अब आप जो भी कर रहे हैं वो साथ में कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो भी कर रहा है वो आपकी डेस्टिनी को शेप कर रहा है, आप जो भी कर रहे हैं वो इनकी डेस्टिनी को शेप कर रहा है और आपकी एनर्जीज आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। फोर ऑफ वॉन्ड्स है हैप्पीनेस के बारे में, फोर ऑफ वॉन्ड्स है रिलैक्स करने के बारे में। जैसा कि आपको पता हो कि अब आपको वो पर्सन मिल ही गया है जिसके साथ आप अपना जीवन बिताना चाहते हैं। यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि हाँ, आप सही हैं अपनी जगह एंड अब परेशान होना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो फेज है आपके लाइफ का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे यूं ही मत गवाइए। द लवर्स आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड लग रहे हैं और हमेशा हमें वो चीज़ें नहीं मिलती जो हमें चाहिए होती है और यहाँ यूनिवर्स आपको वही दे रहा है। तो बजाय दूसरी चीज़ों पे फोकस करने के अपने इस मोमेंट को एंजॉय कीजिए, अपनी लव लाइफ को एंजॉय कीजिए, अपने पर्सन को अटेंशन दीजिए, अपने पर्सन का अटेंशन लीजिए और सारी फीलिंग्स से आप म्यूचुअल है। फोर ऑफ वॉन्ड्स आपसे कह रहा है कि रिलैक्स कीजिए, आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं, आपका फ्यूचर सेफ है, आपका फ्यूचर आपको वहीं ले जा रहा है जहां आप होना चाहते हैं। तो इस बात की परवाह छोड़ दीजिए कि कल क्या होगा, क्या ये पर्सन आपके साथ होगा या नहीं, या आगे और क्या चैप्टर्स आपके लिए अनफोल्ड होंगे। ये वक्त है इस मोमेंट को जीने का एंड यूनिवर्स के साथ आगे बढ़ने का। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाते जा रहा है, वो बस इतना चाहता है कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, इग्नोर ना करें, आपको जो सही लगता है आप वो करें बजाय दूसरों की बातें सुनने के। किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के रिवर्स में होने का मतलब है कि ये पर्सन थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल हो सकता है इस वीक में। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन इररिस्पॉन्सिबल है ही, क्योंकि है तो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स, फिलहाल भले ही रिवर्स में है। इस वीक में हो सकता है कि ज़्यादा इन्हें किसी बात की परवाह ना हो, क्योंकि ये पूरी तरह से लव पे फोकस्ड है। हो सकता है कि ये काफ़ी एब्सेंट माइंडेड रहे अपने वर्क प्लेस पे और अपने घर पे भी। ओके, दूसरे लोग इनसे बात करेंगे, कुछ कहेंगे एंड इनका दिमाग ही वहाँ नहीं होगा, ये बोलेंगे अच्छा आपने क्या कहा अभी, और लोग सोचेंगे कि पता नहीं है किस दुनिया में है। तो काफ़ी एब्सेंट माइंडेड हो सकते हैं ये इस वीक में और लगता नहीं कि इन्हें ज़्यादा कुछ परवाह भी है इस दुनिया को अटेंड करने की या इस दुनिया में प्रेजेंट होने की। टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप बहुत ज़्यादा बोझ उठा रहे हैं, इतना ज़्यादा कि शायद आप ऑलरेडी टायर्ड हो चुके हैं एंड आपको गिव अप करने की ज़रूरत है। आप एक्सपेक्टेशन के बोझ से दबा हुआ महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि लाइफ आपके साथ जस्टिस नहीं कर रही और बहुत कुछ ऐसा है जो आपके कंट्रोल से बाहर है। टेन ऑफ वॉन्ड्स आपसे कह रहा है कि आपको टेन ऑफ वॉन्ड्स उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, जो भी चीज़ आपको इस समय बर्डन फील करवा रही है उस बर्डन को हटा दीजिए अपने ऊपर से, जैसे आपके पर्सन ने हटा दिया। आई मीन आपका पर्सन बिल्कुल फ्री है इस वीक पे, आपको भी वही करना चाहिए। आपको भी दूसरी चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फोकस करते आए हैं और हमेशा अगर लाइफ को कंट्रोल वे में जिया जाए तो फिर लाइफ को एंजॉय नहीं किया जा सकता। यही मैसेज आपको टैरो दे रहा है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 की, तो उसकी फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए।
of Pentacles, the Star, Five of Wands, and Nine of Cups. तो यहाँ पे द स्टार का कार्ड है। द स्टार आपसे कह रहा है कि लाइफ को वैसे ही चलने दीजिए जैसे वो जा रही है। कुछ आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने बहुत ऑलरेडी फाइट कर लिया है एंड अब वक्त है उस फाइट का रिवॉर्ड पाने का। यानी जो कुछ भी आपने अभी तक इस रिलेशनशिप के लिए किया है वो काफ़ी है। अब आपको और आगे इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं। जितना भी आप कोशिश कर रहे हैं चीज़ें उतनी ही हैं। आई मीन मेरे कहने का मतलब यह है कि जितना आप लड़ चुके हैं वो काफ़ी है उतने के लिए जितना आप चाहते हैं। वो काफ़ी है आप दोनों को साथ लाने के लिए, वो काफ़ी है आप दोनों को एक दूसरे की अहमियत समझाने के लिए। अगर आप चाहें तो आगे और लड़ सकते हैं या आगे और टेंशन ले सकते हैं, पर अगर आप यही करते रहेंगे तो अपनी लाइफ को कब एंजॉय करेंगे और एक दूसरे का साथ कब एंजॉय करेंगे। तो यहाँ यूनिवर्स कह रहा है कि आप ऑलरेडी जीत चुके हैं। ओके, आप जहाँ पहुँचना चाहते थे आप ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके हैं एंड अब किसी बारे में सोचिए मत। 9 ऑफ कप्स आपको वो रिवॉर्ड दे रहा है जिसके आप हकदार हैं। 9 ऑफ कप्स आपसे कह रहा है कि आप ऑलरेडी सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर चुके हैं। बस वो अब वक्त पर, सही वक्त पर आपके लाइफ में आती जाएंगी, आपको नजर आती जाएंगी एंड आपको पता चलेगा कि आप राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स है मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो छोटे मोटे ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं आपके रास्ते में, पर आप देखेंगे कि वो भी खुद ब खुद रिमूव होते जा रहे हैं। तो बेसिकली टैरो आपसे ये कह रहा है कि अपने आप को फोर्स मत कीजिए ज़रूरत से ज़्यादा। हाँ, अगर आप कंफर्टेबली किसी चीज़ को संभाल सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है, जब वो चीज़ इस रिलेशनशिप से रिलेटेड है, तब आपको ज़रूरत नहीं ऐसी चीज़ों पे फोकस करने की, क्योंकि आप ऑलरेडी हर तरीके के टेस्ट को पास कर चुके हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप एक सेफ जगह पे है एंड आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि लाइफ में बहुत कुछ अब स्टार्ट होगा। ये पर्सन ऑलरेडी प्लानिंग कर रहा है आपके साथ एक फ्यूचर की। ओके, ऐसा लग रहा है कि ये सोच रहे हैं आपके साथ एक फैमिली के बारे में, सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द वो सब कुछ शुरू कर दे। हो सकता है कि ऑलरेडी ये पर्सन इस रिलेशनशिप के बारे में अपने फैमिली मेम्बर से डिस्कस कर रहा है। भले ही किसी और बात के बारे में सीरियस ना हो ये पर्सन, लेकिन इस रिलेशनशिप को लेके बहुत सीरियस है। इस वीक में ये रिलेशनशिप ही इनके लिए एक प्रायोरिटी है और इससे बढ़ के कुछ भी नहीं इनके लिए। ये पर्सन पूरी तरह से फोकस्ड है और कोशिश पूरी करेगा कि आप दोनों साथ हो। ये इस पर्सन का वक्त है एफर्ट करने का। आपको जितना करना था आप कर चुके हैं और ये पर्सन भी अपना एफर्ट करेगा ज़रूर। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Serpent's Bay. Move into your true self. Rise above the darkness. The light is here. तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ वो बनने की जरूरत है जो आप ऑलरेडी हैं। शायद आप दूसरों की एक्सपेक्टेशन पूरे करते करते बदल गए हैं। आप खुद को हमेशा सेकंड प्रायोरिटी समझते रहे, दूसरे आपसे ऊपर है आपकी लिस्ट में ही एंड अब आपसे कहा जा रहा है कि जो होना था वो हो चुका है। आपको अब खुद को प्रायोरिटी देनी चाहिए। आपको अपने हिसाब से जीना चाहिए अपने जीवन को, अपने डिजायर्स को फॉलो करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप हमेशा स्ट्रगल ही करते रहें। आपको डार्कनेस से ऊपर उठने की जरूरत है और आपके आसपास लाइट है। तो अपने लाइफ की टेंशन्स को एक किनारे रख के आगे बढ़ जाइए। ओके, क्योंकि ये वक्त नहीं है इन सब चीज़ों से डील करने का और आप हमेशा डील नहीं कर सकते इन सारी चीज़ों से। आपको खुद के लिए वक्त चाहिए, अपनी सोल के लिए वक्त चाहिए, अपने रिलेशनशिप के लिए वक्त चाहिए, अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए वक्त चाहिए। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है।
तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।